और आने वाले दिनों की हम तैयारी करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इससे बेहतर परिणाम हो सकते थे, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है, आसाम की जनता ने जो प्यार दिया है, उनके सहयोग और प्यार को हम लोग सिरोधार करते हैं और उनका जो भी आदेश है उस आदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। कौन किसके लंका में आग लगा रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से वहां चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से लोग वहां पर अपने हक अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपने पहचान के लिए मोहताज है। अब तो देश में ये स्थिति है जो हम लोगों ने बंगाल में देखा, आसाम में देखा, कई एक राज्यों में हम लोगों ने देखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी से लोगों की लड़ाई नहीं है? अब एक नई पार्टी का गठन हुआ है इस देश में, लड़ाई उससे हम लोगों की है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसके चीफ हैं ज्ञानेश कुमार जी। अब लड़ाई उनसे हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की। आप कह रहे हैं कि झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वहाँ के लोगों के हक अधिकार और पहचान की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है। संगठनिक रूप से भी हम अपने आप को और मजबूत बनाएंगे और धारदार संगठन को बनाएंगे और आने वाले दिनों की हम तैयारी करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो परिणाम आया, जिस परिणाम से क्योंकि संसाधन हम लोग संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से इससे बेहतर परिणाम हो सकते थे, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है, आसाम की जनता ने जो प्यार दिया है, उनके सहयोग और प्यार को हम लोग सिरोधार करते हैं और उनका जो भी आदेश है उस आदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। जो वोट्स आपको आए, राष्ट्रीय पार्टी की बात तो बाद में होगी। हर व्यक्ति, हर संगठन, हर समूह चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि उसकी तरक्की हो, संगठन समूह चाहता है कि उसकी बढ़ोतरी हो। तो स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और हमको लगता है कि इसमें हमें सफलता भी मिलेगी। नहीं, कौन किसके लंका में आग लगा रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से वहां चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से लोग वहां पर अपने हक अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपने पहचान के लिए मोहताज है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके हर लड़ाई में वहां के लोगों के साथ में। 2 सीटों पर 2 नंबर पर और कई सीटों पर तीसरे नंबर पर आप रहे हैं। देखिए, 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी उतारा था। 2 सीट जो हमारे प्रत्याशी जो खड़ा हुए थे उनका नामांकन रद्द किया गया और 2 सीट ऐसा था जहां पर वो सिंबल वो नहीं जमा कर पाए थे सही समय पर, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द हुआ था। तो ऐसी स्थिति में 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे और बाकी 14 सीटों पर हम तीसरे नंबर पे रहे। तो तीसरा नंबर, दूसरा नंबर और पहला नंबर, इसमें बहुत गैप नहीं है। बहुत जल्द हम उस मुकाम को पा लेंगे, छोड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देखिए कौन सा बांध है, कब खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वहां जो पुल टूट रहा है ना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें अजय आलोक जी तो ज्यादा बेहतर है। अब तो देश में ये स्थिति है जो हम लोगों ने बंगाल में देखा, आसाम में देखा, कई एक राज्यों में हम लोगों ने देखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी से लोगों की लड़ाई नहीं है? अब एक नई पार्टी का गठन हुआ है इस देश में, लड़ाई उससे हम लोगों की है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसके चीफ हैं ज्ञानेश कुमार जी। अब लड़ाई उनसे हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की लड़ाई बीजेपी से नहीं, इलेक्शन कमीशन। अब बीजेपी कहाँ लड़ाई लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है?
अब तो इलेक्शन कमीशन के साथ में सीधे हमारी लड़ाई हो रही है। लोगों को उनके वोट से आप वंचित कर देंगे, और कितने प्यार से आप उसको समझा रहे हैं कि अगली बार आप वोट दे दीजिए। ये लोकतंत्र है। अगर यही लोकतंत्र है तो हमको लगता है कि लोगों को इस लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा बहुत जल्द।